हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम घन और घनाभ पढ़ेंगे। घन और घनाभ, ये जो डाइस का चैप्टर पिछला हम पढ़ के गए हैं उसके साथ में ही पढ़ा जाता है, बट वो वीडियो लंबी हो रही थी, इसकी वजह से इसको अलग अलग कर देते हैं। इसका यूपीएससी में हर 2 साल में एक क्वेश्चन आता ही आता है, जैसे जितना मैंने अभी देखा 2013 से 2015 में आएगा, ऐसे मतलब 1 साल का गैप करके आता है। जैसे इस 2021 में नहीं आया था तो शायद 2022 में जो आएगा, जून में होगा पेपर, तो शायद उसमें मिल सकता है क्वेश्चन। और बैंकिंग में भी ये चैप्टर नहीं आता। सॉरी, बैंकिंग, एसएससी, एसएससी, एसएससी में और सभी एग्जामों में ये चैप्टर खूब दबा के आता है। मतलब एक दो क्वेश्चन मिलते हैं इसके, और बट बहुत सिंपल चैप्टर है और चुटकियों में हो जाते हैं, ट्रिक के माध्यम से। किसके? ट्रिक के माध्यम से। इसमें घन और घनाभ नहीं बनाना पड़ेगा आपको, ऐसे बन के शो नहीं करना पड़ेगा। बस कुछ फार्मूले होते हैं, उनको आप अगर याद कर लो या फिर दिमाग में रख लो तो बड़ा इजीली तरीके से हम कर मतलब क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं उनके फॉर्मूले, मतलब घन किस टाइप से बनेगा। तो जैसे एक घन बना लेते हैं। पहले हम घन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद घना पढ़ेंगे। ये घन है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। इसको 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर के 2-2 सेंटीमीटर से बराबर भागों में काटा जाता है। कितना? 2। तो कितना आएगा? 3। 3 लाइन के लिए कितना लाइन, मतलब 1 2 1 2 3। इसी टाइप से इधर भी 3 1 2, तो 3 के लिए 2 ही लाइनें बनाई जाएंगी। इसी प्रकार से इधर भी 1, अरे यार सॉरी, 1, और इसी को नीचे ला दो। ये 2, सॉरी मेरी लाइन अच्छी नहीं खींच रही है, पेन सही से चल नहीं रहा। और 2 इधर से डाल दो आप लाइन, क्योंकि लेंथ हाइट दोनों समान रूप से काटा जा रहा है ना इसको, 2-2 सेंटीमीटर से। तो आपको ये कोना आपको दिख रहा होगा। कलर चेंज करके देखता हूँ पेन का, आई थिंक तो बेटर होगा। नहीं चेंज हो रहा, चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। ये वाला जो आपको दिख रहा होगा, कितना, 1 2 3 कोना, जो ये कोना दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शीर्षगण। क्या बोलते हैं इसको? शीर्षघन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्नर वाला, कॉर्नर क्यूब्स। ठीक है, कॉर्नर क्यूब्स। और आपको ये 3 सतह रंगी हुई दिखाई देती हैं। ये क्या है? 3 सतह रंगी हुई है। किसी भी रंग से आप रंग लो, नीला रंग ले, सॉरी रेड रंग ले लो। इसे पूरे क्यूब को रेड रंग से रंगा गया है। और ये आपको 1 और 2, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? मध्य घन। मध्य घन।
और आपको जैसे 1 ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा होगा, ये मैं पूरा इसको बोलते हैं केंद्रीय घन। क्या बोलते हैं इसको? जो मिडिल में, सॉरी जो बीच में होता है इसे सेंट्रल बोलते हैं इंग्लिश में, केंद्रीय घन, केंद्रीय घन। अब इन और एक होता है जो रंगहीन होता है, जिसको बोलते हैं अंतः केंद्रीय, मतलब इसके नीचे, अंतः मीन्स इसके नीचे। ये इस घन को अगर आप टुकड़े को निकाल लोगे, इतने टुकड़े को निकाल लो बीच से, तो इसके नीचे रंगा हुआ नहीं मिलेगा आपको, तो इसको क्या बोलते हैं? अंतः केंद्रीय घन, केंद्रीय घन। जो शीर्ष घन होते हैं इनकी संख्या फिक्स होती है 8, जहां इनको 3 से लिखा, मतलब इसमें 1 2 3 कोने होते हैं ना, 3 रंगों से रंगा हुआ है, तो इसको 3 बोलते हैं। मध्य में 2 रंग 1 और 2, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो मैं पॉइंटेड कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा, तो इसको 2 सतह वाला बोलते हैं। 1 सतह 2 सतह, ये इसमें क्या है 3, ये जो नंबर 3 लिखा है ये सतह है, 3 सतह, और ये क्या है 2 सतह। और जो केंद्रीय घन होता है उसमें एक ये वाला जो मैंने ये वाला किया था गोला सा, तो इसको बोलते हैं एक सतह। और केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय को बोलते हैं 0 सतह, मतलब रंगहीन, इसमें कोई रंग ही नहीं होगा, रंगहीन। अब इनके कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे 3 का जो 3 सतह का होता है, आप उसका 8 होता है। और मध्य घन का फार्मूला क्या होगा? अगर क्वेश्चन में आ जाए कि 2 सतह बताओ, तो उसका फार्मूला होता है 2 सतह का, लिखो 12n-2। एक सतह का फार्मूला 6n-2 का होल स्क्वायर, ये 2 है। और एक सतह का हो गया 0, रंगहीन का, रंगहीन का फार्मूला क्या बनेगा आपको? रंगहीन का फार्मूला बनेगा n-2 का होल क्यूब, n-2 का होल क्यूब। ये आपके फॉर्मूले हैं। 3 सतह रंग का क्या फार्मूला? 3 सतह जो जिसकी क्वेश्चन में अगर आ जाए, 3 किसी भी क्वेश्चन में अगर आ जाए कि 3 सतह रंगी हुई, तो इसका आंसर कितना होगा? अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक सेकंड। जिसकी 3 सतह रंगी हो, केवल 2, ये जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे जिनकी केवल 3 सतह रंगी हो? इसमें देखो ये फिक्स है, फिक्स होता है इसमें। 8 आंख बंद करके जहां पर भी 3 सतह वाला क्वेश्चन दिखे, वहां सीधा आप कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सीधा टिक 8 पे मार दो। अब 2 सतह वाली जो 2 सतह जिसमें रंग होते हैं 1 2, जैसे मध्य घन बोलते हैं, या 2 सतह बोले, क्वेश्चन पूछे, जैसे मैंने अभी आपको इससे 3 सतह वाले पहले से दिखाया था, तो उसके लिए फार्मूला 12 इंटू n-2। और बंद सतह के लिए अगर एक सतह किसी की हो तो ये फार्मूला, अगर 0 के लिए ये। अब आप बोलोगे कि n कैसे निकालूं? ये जो n है, तो n निकालने के लिए बड़े घन की भुजा लिख देते हैं। n निकालने के लिए बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। n कैसे निकालेंगे? ये इससे हम n निकाल लेते हैं।
एक ये हमारा n निकालने का तरीका ये वाला हो गया। जैसे एक बड़ा, जब भी अगर क्वेश्चन आ जाए कि कोई बड़ा सा, अगर ये नहीं पूछा जाए इन तीनों में से कि जब भी कोई बड़ा घन काटा जाता है तो कितने प्रकार के घन बनेंगे, तो आप सीधा आंसर दे दोगे 4 प्रकार के घन बनेंगे। कैसे? शीर्ष घन, मध्य घन, केंद्रीय घन, अंत केंद्रीय घन। 1 2 3 4। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या है? 5 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 5 सेंटीमीटर वाले किसी घन को एक से भुजा वाले घन में विभाजित किया जाए तो ऐसे घनों की कुल संख्या कितनी होगी? कुल घनों की संख्या कितनी होगी? तो कुल घनों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला होता है टोटल घन वाले n का क्यूब। कुल घनों को निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है? n का क्यूब। तो हम एक स्लाइड में सारे फार्मूले एक अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। तीन मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, पूरा नहीं लिखूंगा। 3 सतरंगी वाली कितना होगा? 8। सीधा आप आंसर 8 पे लगाओगे। 2 सतरंगी वाली n-2। 1 सतरंग वाली और रंगहीन n-2 का होल क्यूब। अब कुल घन अगर कहीं क्वेश्चन में पूछ दिया जाए तो कुल घन कितने हो? क्या कुल घन कितने? कुल घन कितने? टोटल बराबर होता है n का क्यूब। ये हम अभी क्यूब वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, घन वाला, ना कि क्यूबाइड। कौन सा वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी हम? क्यूब वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन कर ले लेते हैं। अब हमने एक फ्रेश पेज में आपके ये सारे लिख दिए हैं, वो फार्मूला है। ये क्यूब के लिए फार्मूला है, ना कि क्यूबाइड के लिए। क्यूबाइड के लिए इन्हीं को ही तोड़ के आगे बनाया जाएगा। तो इसमें पूछा गया कुल कितने, तो टोटल फार्मूला क्या होगा? n का क्यूब। अब n का क्यूब का मतलब n कैसे निकालेंगे? अभी मैंने ये बताया था इस वाली स्लाइड में। n कैसे निकालेंगे? बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा। लिख लेते हैं, बड़े घन की भुजा छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा कितनी है? 5। छोटे घन की भुजा कितनी है? 1। तो n बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 5। ये 5 है, ये 5 है। अब इस 5 को यहां पर रखो। अब ये अलग है, n निकालने के लिए ये इधर है। अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 5 का क्यूब, अगर 5 का क्यूब पता होगा तो आप सीधा लिख दोगे 125। अब हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है? सी। तो आप सीधा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है इसमें। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं। तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित करने पर इसकी संख्या क्या होगी? इसमें भी टोटल पूछ रहा है, कुल कितने घन होंगे। तो टोटल का फॉर्मूला वही मैंने बताया था, n की क्यूब। अब n निकालने के लिए बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे, 2 है,
सॉरी 2, तो काटने पर कितना आएगा 3। अब यही 3 जो n आया है, अब ये जो 3 आया था, अब फॉर्मूले में रख लेते हैं। n की वैल्यू हमें पता चल गई है ना, ये यहाँ से n के बराबर 3, इसी को फॉर्मूले में रख लेते हैं तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 3। ये तो सिंपल सी होती है, बट इनका क्यूब पता होना चाहिए, स्क्वायर क्यूब लगभग 10 तक का, तो हमें क्वेश्चन करने में इजीली हो जाता है। 27 आ जाएगा। इसमें देखो कहाँ पर है, ये रहा, सीधा सा। और ये क्वेश्चन है, आप होमवर्क करना घर पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी कुल संख्या कितनी है, टोटल ही पूछा गया है, तो आप टोटल बता देंगे आई होप, और कमेंट में इसका आंसर पुट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम इसमें क्या है कि अभी मैंने कौन सा वाला, जो मैंने आपको जो फॉर्मूले लिखाए थे, ये रहा फ्रेश, अभी मैंने सिर्फ आपको कौन सा वाला कराया था, टोटल घन कितने होंगे। जो आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं वो इस वाले फॉर्मूले पे कराए हैं। अब ये जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन है, मतलब 4 से लेके 8 तक जो क्वेश्चन आएंगे, सॉरी यस, 4 से लेके 8 तक आएंगे। तो चलो हम इनको पढ़ लेते हैं। एक ठोस बड़े घन की भुजा 10 सेंटीमीटर, क्या आ गया, बड़े घन की भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी प्रत्येक सतह के लाल रंग से, मतलब पूरा जो घन है, ये जो पूरा घन है वो पूरा रेड रंग से रंग दिया गया। अब इसे 2.5 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, n निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन में डिमांड क्या आ रही है। तो n निकालने के लिए अब अपन में क्या आ जाएगा, छोटे घन की भुजा। तो छोटे घन की भुजा कितना हो जाएगा 2.5। अब पॉइंट हटाओगे आप तो एक ऊपर 0 चला जाता है, वो तो शायद आपको पता होना चाहिए। पॉइंट हटाने पर, दशमलव हटाने पर एक ऊपर चला जाता है, एक बिंदु ऊपर लग जाती है एक्स्ट्रा। अब हम इसको फिर आगे लिख लेते हैं, n बराबर हो जाएगा 100/25। अब इसको कट कर लेते हैं, अगर कट रहा है तो काट लो, नहीं तो फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। n बराबर 4। अब हमें n की वैल्यू हमें पता चल चुकी है कि कितनी है n की वैल्यू। अब n की वैल्यू पता चल गई तो हम क्वेश्चन बड़ा इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। विभाजन के बाद अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये है, अब जो इसके क्वेश्चन है, डेफिनेशन ये, क्वेश्चन ये जो डिमांड कर रहा है, तो उसके हिसाब से अब हमें आंसर देना है। अभी तो हमें सिर्फ n की वैल्यू पता चली है। विभाजन के बाद ऐसे कुल कितने घन बनेंगे, मतलब टोटल पूछा जा रहा है। क्या पूछ रहा कि कुल कितने घन बनेंगे, तो वही मैंने टोटल का फॉर्मूला बताया था, कितना n3। तो इसकी जगह पे रख दो आप 4 का n3। अब 4 को अगर आप पता हो डायरेक्ट तो ठीक है, नहीं तो आप एक एक तोड़ के मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आ जाएगा 64। 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो कितना आ जाएगा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक आपको आ रहा होगा इजीली तरीके से, बहुत सिंपल चैप्टर है और मजेदार चैप्टर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या डिमांड है। इसमें n की वैल्यू वही रहेगी 4, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में
4 क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। अगर मान लो आपके पेपर में आ गया यही स्टेटमेंट आ गई, यही स्टेटमेंट नहीं मतलब इस टाइप से अगर स्टेटमेंट आ जाती है और उसमें 4-5 क्वेश्चन, अगर एक एक नंबर का भी क्वेश्चन अगर है आपका तो 5 नंबर या 4 क्वेश्चन आ गए तो 4 नंबर बहुत हो जाते हैं। बहुत सिंपल इजीली है, केवल बस 3 फार्मूले आपको देखने हैं। अब इसमें क्या पूछा जाता है, कितने ऐसे घन प्राप्त होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन है। क्या पूछा, जिनकी केवल एक सतह रंगीन है। अब आप याद करो कि हमने फार्मूला क्या लिखवाया था एक सतह के लिए। ये रहा एक सतह वाला फार्मूला, ये वाला किसके लिए, एक सतह के लिए। अगर एक सतह ना देखकर अगर यही बोल दिया जाता कि केंद्रीय घन कितने बनेंगे तो भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए था। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, अब ठीक आ गया। सेट, थोड़ा रिकॉर्डिंग बाहर निकल रही है, सॉरी, कोई बात नहीं। चलो हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन क्या था, हाँ ये रहा कि केवल एक सतह का, अब एक सतह का मैंने फार्मूला आपको लिखवाया था, याद होना चाहिए। क्या था, 6 × n-2 का होल स्क्वायर। मैंने फार्मूला आप लिख लो साइड में, एक सतह के लिए 6 × n-2 का होल स्क्वायर। चलो चलते हैं, जो हो रहा होने दो। सेट, एक बार डॉगी भी बहुत सारे हो रखे हैं मेरी गली में, तो आपको डिस्टरबेंस मिल रहा होगा, तो उधर आप छोड़ दो, मेरी बातों पे ध्यान दो। क्वेश्चन पे ध्यान लगाओ कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है और किस टाइप से मैं आपको समझा रहा हूँ। एक सतह वाला पूछा गया, एक सतह वाला, तो एक सतह का फार्मूला n की वैल्यू में पता ही है, चूंकि ये रहा। अब आप क्या करोगे, अब इसकी सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन आपको इतना आना चाहिए, 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 2 का होल स्क्वायर। अब 6 × 2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 4, तो कितना आ जाएगा, 6 × 24, 24 आंसर आ जाएगा आपका। अब इसमें देखो 24 आंसर है तो आप टिक मार दो उसको, आंसर को। अब आ जाएगा केवल 2 सतह वाले। अब ये देखो क्वेश्चन क्या है, केवल 2 सतह लाल रंग हो। इसमें भी n की वैल्यू सेम रहेगी, 4। कितना रहेगा, n की वैल्यू 4 ही रहेगी। तो अब 2 वाले का फार्मूला देख लेते हैं क्या है। अभी मैंने क्या बताया था, एक वाला का फार्मूला बताया था। अब 2 वाले का फार्मूला देख लो, ये रहा 2 वाले का, 2 सतह जिसकी रंगी हो। या फिर ये क्वेश्चन में आ जाए कि मध्य घन, अगर 2 सतह ना देखे अगर मध्य घन भी पूछ लिया जाए तो सेम ही क्वेश्चन है, आपको घबराना नहीं है कि कोई दूसरा क्वेश्चन अलग से कुछ बना दिया गया हो। तो 12 × n-2। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, कितना है, 2 सतह वाला 12 × n-2। अब हम यही, जो हमें n की वैल्यू पता ही है तो हम रख सकते हैं इसमें 12। अगर हमें फार्मूला याद रहे तो हम इजीली तरीके से क्वेश्चन को बड़ा आसानी और जल्दी से सोल्व कर सकते हैं विदाउट क्यूब बनाकर।
बहुत बड़ी बात है, क्यूब नहीं बनाना पड़ेगा। तो अब 4 में से 2 गया, 2 अब इनटू में है तो 12 2। मैं बिल्कुल सिंपल जीरो जीरो लेवल पे चल रहा हूँ। अगर किसी को भी मैथ नहीं आ रही तो भी इजीली तरीके से आप रीजनिंग में कितना आंसर आएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा के चल रहा हूँ, तो आई थिंक आपको सभी लोगों को समझ में आ रही होगी हर चीज मेरी। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कितने ऐसे घन प्राप्त होंगे जिनकी केवल 3 सतह रंगी हो? मैंने आपको क्या बताया, जहां पर भी 3 सतह वाला पूछ दिया जाए या शीर्ष घन, इसकी जगह पे अगर लिख दिया जाए शीर्ष घन पगड़ी घन, तो सीधा आंख बंद करनी और 8 दिमाग पे लाना, कोई भी कुछ पेन ना उठाना ना कुछ। आपके आंसर में ये दिख रहा होगा, देखो मैं दिखाता हूँ दोबारा से। ये जो 8 है ना, ये आपके आंसर में दिख रहा है। अब कुछ करना ही नहीं है इसमें, सिंपल सा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्योंकि मैंने आपको फार्मूला भी वही 8 का ही लिखा है, ऐसा नहीं है कि मैंने फार्मूला कुछ शीर्ष घन का अलग लिखा दिया हो। शीर्ष घन 8 ये रहा, सॉरी कहाँ गया, ये शीर्ष घन के लिए ये फार्मूला मैंने लिखाया था आपको, आई थिंक याद होगा। अभी हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। इसलिए था। अब हम चलते हैं, जिनकी सतह ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक भी सतह लाल नहीं है, मतलब कलर लेस है। क्या है? कलर लेस है, रंगहीन है। कौन सी है? अगर इसकी जगह पे रंगहीन आ जाए या फिर क्वेश्चन में दे दिया जाए अंत केंद्रीय घन, इसकी जगह पे इतने, इसकी जगह पे क्या दे दिया है? अंत केंद्रीय घन। तो मैंने आपको देखो फार्मूला लिखवाया हुआ था, ऐसा नहीं मैं कुछ बाहर से पढ़ा रहा हूँ, वही पढ़ा रहा हूँ जो फार्मूला दे रखे हैं और यहीं से क्वेश्चन बनता है। इसको कैसे डोमिनेट करते हैं? जीरो से, मतलब इसमें कोई रंग ही नहीं होता है। तो इसका ये देखो, ये मैंने आपको लिखवाया था, ये रहा, ये वाला। तो n-2 का होल क्यूब। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये रहा हमारा। अब हमें इसमें भी पता है n की, जो हमारा n होगा, जो हमारा क्वेश्चन है का क्यूब, n की वैल्यू हमें पता ही 4 फिक्स है कुछ क्वेश्चनों में, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड, क्वेश्चन इस टाइप से बनाया गया था कि इसमें सभी का n की वैल्यू फिक्स रहेगी। वैसे भी अलग अलग से बना सकते हो, जैसे 6 के छोटे घनों में बांटा जाता है, इस टाइप से आप बना सकते हो। तो अब हम वैल्यू पुट अप करेंगे, तो कितना 4 - 2 का होल क्यूब। आगे चलते हैं, तो 4 - 2 मतलब 2 का होल क्यूब, कितना 2 दूनी 4 दूना 8, कितना आंसर आ गया 8। अब देखो अपने आंसर में है कुछ 8, आंसर में 8 है, तो ऑप्शन बी राइट। ये हम यहाँ तक तो पहुंच गए। अब इसी में नेक्स्ट होता है कि कम से कम क्वेश्चन यही, मतलब n की वैल्यू इतना ही ले लेते हैं और उसमें पूछा जाता है जैसे इसके अलावा कि कम से कम 2, एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा 2, हम 2 ब्रैकेट ले लेते हैं। यस, यहाँ पर n की वैल्यू 4 है, सेम कांस्टेंट है।
अब अगर पूछ लिया जाए कम से कम दो, कम से कम, कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा दो, ज्यादा से ज्यादा दो, कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा दो, या दो पूछ लिया जाए, एक पूछ लिया जाए, या रंगहीन पूछ लिया जाए, या तीन पूछ लिया जाए, इसी टाइप से इसमें भी आ जाएगा। एक, दो, जीरो, तीन, कॉन्सेप्ट सभी में सेम लगेगा। अब मान लो कम से कम दो पूछ लिया, कम से कम आपको दो तो लिखने ही लिखने हैं, और दो से ऊपर आप कितना भी लिख सकते हो। दो, दो सतह वाला, ये जो मैंने लिखा है ना, ये दो सतह वाला है, एक सतह, दो सतह, तीन सतह, इस टाइप से। और ऊपर कितना, क्यूब में कितनी बार आप काट सकते हो, सॉरी ये क्यूब है, क्यूब में सिर्फ आप किसी भी घन को क्यूब में सिर्फ तीन बार ही काट सकते हो। क्यूबाइड में ही अपवाद है कि चार बार, चार से भी ज्यादा आप काट सकते हो। वो किस टाइप से, जो रंगे हुए सतह, जो सतह होती है उनको सिर्फ तीन भाग में होता है। और दो का हमने तो निकाला ही था अभी, कितना, 24, सॉरी 24, और थ्री का तीन सतह वाले का तो फिक्स ही होता है 24, और 8 32 हो जाएगा। आंसर कितना, अगर एक वाला दे दिया जाए तो इसमें भी एक और ऐड कर लेंगे, कम से कम एक, तो एक, दो, तीन, तो एक का भी मतलब कम से कम एक तो लिखा ही जाएगा, और उससे ऊपर आप कितना भी लिख सकते हो, लिख दो। अब एक का भी 24 था, तो इसमें भी 24 ऐड कर दोगे तो 6 और 3 तो 5, 56 हो जाएगा। अब इसमें आ गया ज्यादा से ज्यादा दो, दो, एक, रंगहीन या शीर्षगन, इनकी वैल्यू जो हम पूरा इस वाले क्वेश्चन के बेस पे ही ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन कहाँ गया, ये जो क्वेश्चन दे रखा था इसी पे ही हम इस पे ही सोल्व कर रहे हैं, इसी बेस को लेके हम आगे सोल्व कर रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा दो, ज्यादा से ज्यादा दो, मैक्सिमम आप दो तक लिख सकते हो, और दो से नीचे आप कितना भी लिख सकते हो। दो से नीचे कैसे, दो से नीचे क्या क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, रंगीन सतह, एक सतह जिसकी एक सतह रंगी हो और जिसकी दो सतह रंगी हो। तो हमें पता है ये 24 था, ये भी 24 था, क्योंकि हमने कर रखा है। तो इसलिए हम ये जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दूसरे क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें आपको निकालना पड़ेगा ये पूरा एक सतह का। ऐसा नहीं कि फिक्स है, ये वाला फिक्स नहीं है, क्योंकि हमने क्वेश्चन का बेस हमने पिछले वाले क्वेश्चन पे लिया, इसलिए हम आसानी से विदाउट निकाल पा रहे हैं। और जीरो का जो रंगहीन सतह थी, कलरलेस था, उसको हम अब इनको आपस में ऐड कर दो, 24 दूना 48 होता है, प्लस 8 हो जाता है, कितना, 56 हो जाएगा। अब हमारा आंसर रेडी हो गया। अब इसमें सेम आ गया, तो ये मत समझ लेना सेम है, इसमें मैंने अलग से भी एक करा दिया था, कम से कम एक का। ओके, अब हम चलते हैं कि इसमें क्यूबाइड में हमारा मोटा मोटा क्यूब इतना ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। क्यूब में एक दो है जो वो एसएससी लेवल या उससे ऊपर का लेवल हो जाता है, यूपीएससी लेवल में नहीं आता है। हम वीडियो जो बना रहे हैं, अब हम क्यूबाइड में चलते हैं। किसमें, क्यूबाइड, क्यूबाइड, घनाव, सॉरी ये आएगा, घनाव।
चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। हमने पीछे अभी लिखा था, जैसे एक घन है, ये घन है आपका, ये आपका 4 से भी ज्यादा इसमें कट सकता है। इसी में एक अपवाद होता है जो अभी क्वेश्चन आगे अगर टाइम रहा तो आपको कराएंगे। तो जैसे 15 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर के 12 सेंटीमीटर, इनको 3-3 सेंटीमीटर जो छोटे घन है उनसे काटा जाएगा। ये रहा आपका 3-3 सेंटीमीटर से, तो ये कितना आ जाएगा 4, 3 और ये 5 काटने पर आपके। तो इन पे कट लगा दो फिर। थ्री के लिए 2 कट लगेंगे, इसी टाइप से ये पीछे जाएगा। जो हमने पिछला पढ़ा था वो क्यूब था, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम 4 आया ना, इसके के लिए हम क्यूबाइड पढ़ रहे हैं। ये भी इजी है और बस उसका थोड़ा एक्सटेंशन रूप है, थोड़ा फार्मूला, उसी फार्मूले को इसमें बाइट कर दिया गया। इसमें क्या है कि जब उसमें फिक्स होता था एक सतह दे रखी होती थी पूरे घन की, इसमें 2-3 रंग वाले घनाव देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है 4। अब ये 5 मतलब नीचे जाएगा, ऊपर आएगा ना बेस। मैंने आपको क्यूब में बताया था इसके बारे में। अच्छा, ये आपका क्या बन गया, क्यूब, सॉरी क्यूबाइड बन गया। इसकी जो 1 2 3 ये शीर्ष घन है, इसमें भी सेम चीज है, बट थोड़ा अभी मैं आपको बताएंगे कैसे कैसे चेंजेस होते हैं इसमें। और सेम फार्मूला है, बस थोड़ा एक्सटेंड करके बनाया गया। और ये मध्य घन है, ये शीर्ष 1 1 1 कर लो आप, शीर्ष मध्य घन, ये सेंट्रल है, ये 3, ये भी 3 और ऊपर कर लो आप 3 3 3 3 3 3, ये आपका सेंट्रल हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन सीधे उठा लेते हैं, या फिर इसके चलो उसी में ही क्यूबाइड के क्यूबाइड के फार्मूला लिख लेते हैं कि क्यूबाइड के कैसे फार्मूले बनते हैं। एक सतह का कैसे बनेगा, रंगीन का क्या होगा, ये रहा। हम इसको थोड़ा सही तरीके से लिख लेते हैं। एंड जिससे हमारा दोनों एक ही पेज पे फार्मूला आ जाए, एक ही स्लाइड में। और क्यूब के फार्मूला एक सिर्फ क्यूब के लिए होंगे। कितना बोला था, 8। 2 का कितना बोला था, 12 नहीं होगा, 12 इंटू n-2। 1 के लिए क्या बोला था, एक सतह के लिए 6 - n-2
का होल स्क्वायर, दो के सॉरी ये रंगहीन के लिए क्या था, n-2 का होल क्यूब। ये 0 है, ये तो आप इरेज करके दोबारा ही लिख देते हैं 0। और ये टोटल का फार्मूला कितना बताया था, अगर कुल घन निकालने हो तो इसी को ही हम देख लेते हैं, थोड़ा दूर दूर लिखना था बट चलो ये क्यूबाइड में आ जाते हैं। क्यूबाइड क्या, क्यूबाइड इसका 3 सतह वाले का और इसका सेम रहता है, किसका, क्यूबाइड में भी और क्यूब में भी घन और घनाभ में तीनों का सेम रहता है। वो आपको फिक्स मतलब आंख बंद करके सीधा ही मारना है। अब हम देख लेते हैं दो सतह, जिसकी 2 सतह रंगी हो, इसमें क्या दे रखा, 12n-2, तो बढ़ा जाएगा। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, 3 3 सतह वाला। अब 2 सतह का क्या फार्मूला बनेगा, फार्मूला यही है बट इसका जब एक से ज्यादा जब घन काटने होते हैं, तब हम जब समान भुजाएं नहीं काटनी है तब हम फार्मूला कैसे, दो सतह के लिए 4n-2 प्लस 4n2-2 प्लस 4n3-2। और ये जो टोटल का फार्मूला होता है, टोटल का यहाँ पर भी किस टाइप से, यहाँ पर n क्यूब है तो n1 इंटू n2 n3 क्या है, क्यूब को ही हमने n1 अगर किसी चीज का अगर 2 की पावर इस टाइप से लिखिए, अगर हम उसको ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2, जैसे कि हम पीछे करते चले आए हैं क्वेश्चनों में, आपने देखा होगा कि स्क्वायर जब टोटल नंबर निकालते थे उस केस में आपको इस टाइप से मैंने करा के दिखाया था। अब इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं क्यूबाइड में, किसमें, क्यूबाइड में। अब 0, अब इसी प्रकार की एक सतह वाला को कैसे लिखेंगे, 6 है ना, देखो ये 4 4 4 12, ठीक 12 आ गया। अब n1 n2 और माइनस n3, माइनस नहीं आएगा सॉरी, n3 n1 इंटू n2 इंटू n3 -2 ये सेम चीज है ना, -2 यहाँ पर क्या 3n आ रहा है क्यूब 1 1 3। तो बंद सतह के लिए क्या बन जाएगा, इसी टाइप से इसमें भी बंद सतह के लिए क्या बन जाएगा, तो देख लेते हैं इसके लिए भी। n-2 इंटू 2n-2 प्लस 2 n2 माइनस नहीं सॉरी n2-2 होगा n2-2 इंटू n3-2 प्लस इसको नीचे लिख देते हैं 2 n3-2 इंटू n-2। ये हमारा किसका फार्मूला बन गया, ये बन के लिए बन गया। अब रंगहीन के लिए क्या बनेगा, जिसकी जो रंगहीन होता है 0 के लिए
इसके लिए n1 माइनस टू n2 n2 माइनस टू और n3 माइनस टू। ये है क्यूब के लिए, ये है क्यूबाइड के लिए। अगर आपको ये याद होंगे तो इससे कोई सिंपल आपको चैप्टर नहीं मिलने वाला आई थिंक। अब इससे भी ज़्यादा सिंपल बस थोड़ा लैंग्वेज में क्वेश्चन घुमा दे दिया जाता है तो जिससे आप लोग हड़बड़ा जाओगे। हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल भी। तो हम इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है मतलब किसी क्यूब को समान रूप से नहीं काटा गया, इसमें अलग अलग क्यूब को काटा गया। 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर को किसी क्यूब को काटा गया। कितने में? अब हमें n को निकाल लेते हैं। n को सबसे पहले 2 सेंटीमीटर में काटा गया। सबसे पहले क्या काम करेंगे, कुल क्वेश्चन क्या पूछा है, टोटल पूछ रहा है। तो टोटल निकालने से पहले हमें n निकालना पड़ेगा। n निकालने के लिए वही बड़े घनाव अपॉन छोटे घनाव। तो बड़ा घनाव क्या होगा, 2 इंटू 6 आएगा यहाँ पर, 6 अपॉन 2 इंटू 8 अपॉन 2, 4, 3 और 2। तो इसकी अगर मल्टीप्लाई कर दो या फिर ये 2 इंटू 3 इंटू 4, ये आपका n की वैल्यू आ गई। अब टोटल निकालने के लिए ये n1 है, ये n2 है, ये n3 है। अब क्या क्या बोला था मैंने, आपको लिखाया था n को, जो फॉर्मूला है n2 इंटू n3, 1 2 3, 2 3 इंटू 4। तो आपका आंसर आ जाएगा 4 12 दूना 24। तो ये आपका आंसर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है। इसी प्रकार इसे 6 बड़े क्यूब को 9 18 सेंटीमीटर क्यूब से काटा गया। और कितने, 3 छोटे कौन सा है, ये जो 3 नीचे लिखा है, ये 3 सेंटीमीटर से इसको काटा गया। तो लिख, या फिर हम टोटल कर लेते हैं, या फिर n की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले बड़े घनाव कितना है, 3, छोटा घन 6 3 2। तो कितना आ गया, यही आपका n1 है, यही आपका n2 है, यही आपका n3 है। तो क्वेश्चन टोटल निकालने क्या, तब कितना आएगा, मतलब कितना टोटल आएगा। टोटल पूछ रहा है n1 इंटू n2, n1 है, ये n2 है, ये कितना n3 है। 6 18 दूना 36, ठीक है 36 आएगा। हो सकता है पीछे कोई लिखने में कोई गलती हो गई हो, तो सॉरी उसके लिए, बट गलती की कोशिश करता हूँ ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या क्वेश्चन है डिमांड देख लेते हैं। क्वेश्चन मेरे भाई, घनों में काटा गया तब कितने घन जिनकी कम से कम 2 सतहें रंगी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काटा जाता है, इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आते हैं और इसी में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहले ये वाला कर लेते हैं। कितने घन, छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी कम से कम 2 सतहें रंगी हो। ये लो, ये मैंने बोला नहीं था, कम से कम 2 सतह वाला फॉर्मूला। ये लो, ये जो मैंने आपको अभी लिखवाया है,
कम से कम 2 सतह वाला, तो यही यहाँ पर पुटअप होगा। अब इसी फार्मूले के मैं सारे इसी क्वेश्चन को बेस लेके मैं सारे क्वेश्चन आपको करा देंगे। इसमें 2 सतह पूछा गया ना क्वेश्चन में, 2 सतह, तो पहले हम n निकाल लेते हैं, n की वैल्यू। तो n कैसे निकालेंगे, वही पुराना फंडा, अब तो सीख गए होगे। 2 इंटू 8/2 इंटू 12 इंटू 2, 6 बार जाएगा 4 2, यही है आपका n1 आ जाएगा 2, n2 आ जाएगा 4, n3 आ जाएगा आपका 6। अब 2 सतह का फार्मूला क्या था, अगर आपको याद हो तो 2 सतह का फार्मूला क्या था, तो फार्मूला था 4 a प्लस n2 माइनस 2, नेक्स्ट बोलो n3 माइनस 2। ये तो हमारा फार्मूला था 2 सतह का। अब इसमें क्या, n की वैल्यू हमें n1 n2 n3 पता ही है। जैसे ही हम n2 रखेंगे यहाँ पर 2 माइनस 2, सॉरी ये 2 है, प्लस 4 माइनस 2, n3 की वैल्यू कितना है 6 माइनस 3 माइनस 2, ये तो आपका 0 हो जाएगा। यहाँ से आपका तो कैलकुलेशन थोड़ा थोड़ा आने लगेगा, 2 4 दूना इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 8। अब इसमें से 4 प्लस 16, अब आपका आंसर कितना आ जाएगा 24। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। n की वैल्यू हमने कितना निकाला था 2 4 6। नेक्स्ट स्लाइड, n1 की वैल्यू कितना था 2, n2 की वैल्यू 4, n3 की वैल्यू 6। अब हम रंगहीन वाला देख लेते हैं। जैसे ही रंगहीन वाले में जाएंगे, रंगहीन का फार्मूला क्या था n1 माइनस 2, n2 माइनस 2, n3 माइनस 2। अब जैसे ही आप 2 रखोगे और ये 0 आ जाएगा, पूरी वैल्यू 0 बना देगा, तो कितना आ जाएगा आंसर, रंगहीन कितना बनेगा 0। अब 2 का तो मैंने कर ही लिया, एक सतह वाला, कितने वाला, एक सतह वाला, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 बचने वाला है। एक सतह वाले का फार्मूला मैंने क्या बताया था आपको, क्यूब में भी याद कर लो, क्यूबाइड का भी याद कर लो, क्योंकि जितनी बार आप याद कर लोगे उतनी बार आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। n माइनस 2, n2 माइनस 2 प्लस 2, n2 माइनस 2, n3 माइनस 2 प्लस 2, n3 माइनस 2, लेक हो रहा है, हम इसके नीचे लिख लेते हैं n1 माइनस 2। अब मैंने आपको अभी बताया था, जैसे ये n1 की वैल्यू 0 है, इसमें जैसे ही 0 रखेंगे ये भी 0 कर देगा, ये पूरा हमारा पोर्शन ये वाला 0 कर देगा। अब n1 यहाँ पर भी है तो ये भी आपका 0 कर देगा, ये वाला और ये वाला। अब बचेगा कौन सा हमारे पास, ये 0 है, प्लस n2 2 4 माइनस 2 6 माइनस 2, बस हमारे पास प्लस ये वाला भी हमारा पोर्शन 0 हो जाएगा। तो हम इसको
कर लेते हैं, इंटू 4 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा आपका आंसर। 2 दूनी 4, 4 चौक 16। अब मैंने कितना करा दिया, 2 का भी करा दिया। अगर पूछ दिया जाए इसी क्वेश्चन में इसी टाइप से कि अगर 3 सतह वाला, कितना, ये मैं इधर अंडरलाइन कर देता हूँ, 3 सतह वाला, तो मैंने आपको क्या बताया था, क्यूब में और क्यूबाइड में सेम रहता है 3 सतह वाला। अब इसी प्रकार का आ जाए जैसे मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में कराया था, ये 2 से ज्यादा, 3 से कम, तो इसी टाइप से इसमें भी आप कर सकते हो इजीली तरीके से। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आई थिंक ये हमारा लास्ट ही क्वेश्चन होगा। तो हम पहले सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम इसकी n की वैल्यू निकाल लेते हैं। n1 n2 n3 निकाल लो, 6 और आपका 12 माइनस अपॉन 3, काट दो इसको, 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। यही आपका जो 3 है वो n1 है, n2 है वो 2 है, n3 है वो 4 है। तो मैंने क्या बोला, कम से कम एक सतह रंगी, कम से कम एक सतह रंगी हो। अब एक सतह का फार्मूला आप क्या लिखोगे, जो मैंने अभी लिखाया था, मैं बोलूंगा नहीं, मन ही मन में आप लिखते चले जाओ। बोलते रहो, मुझे सब सुनाई पड़ रहा है आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं। देखो आप गलत लिख रहे हैं ना, तो वही मैंने सुन के भी गलत लिख दिया। अगर आपको तो याद ही नहीं होगा कुछ भी, ये तो आप बहुत जल्दी भूल जाते हो। इसमें भी माइनस आएगा, -2 अब इसमें, अब देखो हमारे पास क्या आ रहा, एक जगह n2 ये n1 है, ये n2। अब जहां जहां n2 आएगा वो सतह, ये सॉरी n1 है, वो सतह क्या हो जाएगी, 0। जैसे n2 यहाँ आ रहा तो ये पूरा पोर्शन 0 कर देगा, हमें सोल्व करने की जरूरत है। इसमें भी n2 आ रहा तो ये भी 0 कर देगा। अब बचेगा कौन सा, लास्ट में क्या है, 2। n3 की वैल्यू कितना है, दे रखा है 4 माइनस 2, और n1 का कितना दे रखा है, 3 माइनस 2। तो आप 2 इंटू 1 बराबर कितना आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। अब इसी में पूछ लिया जाए कि येलो और रेड, अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि इसमें रेड कितना होगा, येलो अगर यही क्वेश्चन में येलो, जो क्वेश्चन को आप बेस इसी को ही ले लो, अगर आपसे पूछ लिया जाए जैसे किसी क्यूब को, क्या बना दिया मैंने, ये जैसे रेड हो गया, रेड से काटा, ये ब्लू हो गया, ये येलो हो गया, येलो, या इसको रेड कर लो,
और इसको ब्लू कर लो। जैसा आप चाहो वैसा कर लो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होती कि ये येलो रहेगा, ये ब्लू रहेगा, ये रेड रहेगा। तो इसमें रेड और रेड कौन कौन सा आएगा? जो पिछले वाले बेस का था, 6 × 9 में 9 × 6, ये क्या चला जाएगा 9 × 6 रेड। सिक्स 9 क्या था क्वेश्चन? 12। ये रेड आ गया। अब ब्लू को लिख लेते हैं। ब्लू कितना आएगा? ब्लू हमारा है 6। ब्लू हमारा आ जाएगा, ब्लू हमने कितना लिखा? रेड का 6 और 9। ये जो रेड का ये वाला लिख दिया था 6 × 9। अब ब्लू का हम लिखेंगे कितना? ये वाला ब्लू वाला, ये वाला रहा, क्योंकि ये ब्लू और नीचे भी ब्लू, तो कितना 9 × 12। और येलो कौन सा लिखेंगे? येलो को हम लिखेंगे ये वाला 12 × 6। अब हमसे पूछ लिया जाए कि रेड कितना होगा, येलो कितना होगा, तो फॉर्मूला यही रहेगा। इसका शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। कैसे? ये जो हमने अभी लिखा था ये वाला फार्मूला, ये रेड ले लो, ये येलो ले लो, ब्लू ले लो, सॉरी पेन चेंज कर दूं लास्ट में, ड्रॉ रेड कर लेता हूँ, और ये येलो। तो इस टाइप से क्या पूछा गया? अगर रेड पूछा जाए तो रेड में जो मैंने n/n2 निकाला था उसके बेस पे आप क्वेश्चन को बना दोगे। ब्लू पूछा जाए या फिर ग्रीन ये पूछा जाए। आई थिंक लगभग हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो दी एंड हो गया। दी एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। अपना बहुमूल्य टाइम देखें, एंड प्लीज शेयर, कमेंट एंड लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।